हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय रविंदर सर में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल की ऐसी ट्रिक जो आपने कहीं भी नहीं देखी, एकदम शानदार ट्रिक। मात्र 5 ही सेकंड में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। क्या है? कम से कम हमें 1 से 10 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, अच्छी तरह से वर्ग याद होने चाहिए, जिससे कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकें। तो इसके लिए देखो, हमें पता है 1 का वर्ग क्या होता है 1, और 2 का 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का क्या होगा 16, 5 का क्या होगा 25, 6 का क्या होगा 36, 7 का क्या होगा 49, 8 का क्या होगा 64, 9 का क्या होगा 81, 10 का वर्ग क्या होगा 100। 1 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1, और कौन से का वर्ग का इकाई अंक है 1, 9 का। 1 के और 9 के वर्ग का इकाई अंक क्या है 1। 4 कौन से का है 4 है, 2 के वर्ग का और 8 के वर्ग का इकाई अंक क्या है 4। 9 कौन से का है 3 का और 7 का। 16 कौन से का है 4 का और 6, सॉरी 6 किस का है 4 का और 6 का, और 5 किसका है अकेला 5 का। देखो ऐसे आपको एक चीज का पता चला होगा, क्या पता है, क्या पता चला आपको? यहां से हमें एक चीज का पता चला है कि किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करें तो उसका इकाई अंक क्या नहीं होगा 2, 3 और 7 है 8 नहीं होगा। मतलब अगर कोई संख्या, अगर क्या है कोई संख्या क्या है पूर्ण वर्ग, क्या है पूर्ण वर्ग, तो उसका इकाई अंक क्या नहीं होगा 2, 3, 7, 8 इकाई अंक नहीं होगा। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 और 7, 8 इकाई का अंक नहीं होगा। एक तो ये चीज होगी, चीज हमें बताना चाहिए। अगर हमें इन चीजों का पता है तो देखो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से कैसे निकालेंगे उसकी विधि हम सीखते हैं। देखो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारा क्वेश्चन है 1089। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें हम, तो हम क्या करेंगे राइट साइड से पेयर बनाते चलेंगे, दो के, एक पेयर ये हो गया और बाकी को छोड़ देंगे। एक पेयर बनाया, बाकी को तो हमने छोड़ दिया। अब हम देखेंगे इस पेयर का इकाई अंक क्या है, हम देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है 9, क्या है 9। अब हमें बताना चाहिए कि किस संख्या का वर्ग करें तो उसका इकाई अंक क्या हो 9 हो। तो हम कहेंगे 7 का वर्ग करें तो इकाई अंक 9 आ रहा है, 3 का वर्ग करें तो इकाई अंक 9 आ रहा है। अब हम देखेंगे या तो उसका इकाई इस, अगर संख्या का वर्ग इसको वर्गमूल करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या 3 होगा या 7 होगा। हमें पता नहीं है फिलहाल, हम इसको 3 लिखें या इसका इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। फिर हम इसमें आगे देखते हैं, आगे कितने है 10। अब हम देखते हैं कि 10 किसी संख्या का स्क्वायर है। हम इसमें देखेंगे टेबल में 10 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो 10 कहां से बिलोंग करता है, हमें पता है 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो हम देखेंगे कि 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम कहेंगे 9 के और 10 के बीच में, 9 के और 16 के बीच में क्या पड़ता है 10। 9 के और 16 के बीच में क्या पड़ता है 10। अब देखो ये 10 पड़ता है तो इससे जस्ट छोटे वाले स्क्वायर लेंगे, इससे जस्ट छोटे वाला वर्ग लेंगे। तो इससे जस्ट छोटे वाला वर्ग कितना है 3, इसका जो दूसरा अंक होगा क्या होगा 3। अब हम देखेंगे या तो संख्या 3 और उसका इकाई अंक क्या होगा 3, तो संख्या कितनी 33,
या वो संख्या कितनी होगी 37। देखो या तो वो संख्या कितनी होगी 33 या कोई संख्या होगी वो 33। अब हमें इसमें फैसला करना है कि 33 होगी या 37, 33 होगी या 37। इसको हम देखो कैसे निकालेंगे। ये देखो 10 है, क्या है 10, ये 10 है। अब हम देखेंगे कौन से वर्ग के पास आ रहा है, 9 के पास आ रहा है या नजदीक, 16 के जो ज्यादा नजदीक है, तो हम कहेंगे 9 के पास। क्या कहेंगे 9 के पास। ये छोटी संख्या है, ये इससे क्या है बड़ी है, तो हम कहेंगे छोटे वाले के पास है बड़े वाले के पास, तो हम कहेंगे छोटे वाले के पास। इधर हम इकाई के अंक में भी छोटे वाले लेंगे, छोटे वाली संख्या क्या होगी हमारे पास 33। इस संख्या का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 33। दोस्तों समझना आसानी से, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम इसमें। और एग्जांपल करके देखेंगे हम। देखो 7 9, एक मिनट इधर लिखते हैं 7 9 2 1। एक एग्जांपल तो हमारे पास ये है, एक एग्जांपल हमारे पास 5 0 और 1। दो एग्जांपल लिखते हैं। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया। देखो हम दो एग्जांपल लेके अब इसको करके देखते हैं। देखो ये हमारे पास संख्या है 5041। तो हम देखेंगे इस संख्या में सबसे पहले हम एक पेयर लेंगे। सबसे पहले किसी भी संख्या का वर्गमूल करो आप, तो सबसे पहले उसमें आप एक पेयर उठाओ, तो का हमने एक पेयर उठा लिया। कितना है हमारा पेयर 41 है। अब हम देखेंगे 41 का इकाई का अंक क्या है 1 है। क्या है इकाई का अंक 1 है। अब हम देखेंगे किस किस संख्या का वर्ग करें तो उसका इकाई अंक 1 आ रहा है, तो हम कहेंगे 1 के और 9 का वर्ग करें तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है 9। तो हम कहेंगे जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा या 9 होगा। अभी हमें फिक्स नहीं पता है कि उसका इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये डिपेंड करता है आगे वाली संख्या पर। अब हम देखेंगे इसका बाकी अंक बचाव कितने हैं 50। कितने हैं 50। हम देखेंगे कि 50 किस संख्या का स्क्वायर होता है। क्या हम देखेंगे कि 50 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो हम कहेंगे कि 7 का वर्ग करें तो कितना आता है 49, और 8 का वर्ग करें तो कितना आता है 64। 7 का वर्ग करें तो कितना आता है 49, और 8 का वर्ग करें तो कितना आता है 64। सात का वर्ग कितना आ रहा है 49, और 8 का वर्ग कितना आ रहा है 64। अब हम देखेंगे कि ये जो 50 है, क्या देखेंगे ये जो 50 है, ये 50 किस संख्या के पास है। देखो 50 है, 49 और 64 की क्या बीच में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, हाँ जी करेगा। अब देखते हैं 50, इस 50 से जस्ट छोटे वाला वर्ग लेंगे। इससे जस्ट छोटे वाला वर्ग कितना है 7। देखो इसका जो दूसरा अंक होगा वो तो होगा 7 ही होगा, वो तो क्या होगा छोटे वाला होगा हमेशा। कौन सा होगा छोटे वाला। तो या तो संख्या कितनी हुई 71 या कितनी होगी 89। देखो इसका जो दूसरा अंक है वो तो हमेशा छोटे वाला वर्ग लेंगे तो वो तो हमेशा 7 ही रहेगा। अब या तो संख्या कितनी है 71 या कितनी है 79। अब हमें फैसला करना है वो संख्या 71 होगी या 79। तो हम देखेंगे जो 50 है ये कौन से के वर्ग के ज्यादा नजदीक पड़ रहा है 49 के ज्यादा पास है 64 के ज्यादा पास है। तो हम देखेंगे 50 यहाँ से 1 का अंतर है, यहाँ से 14 का अंतर है, तो हम कहेंगे तो 49 के ज्यादा पास पड़ रहा है। 50 से छोटी है बड़ी, तो हम कहेंगे 50 से छोटी है। तो हम कहेंगे 50 से अगर छोटी है, इससे छोटी है, तो हम भी इसमें कौन सा लेंगे
छोटे वाला, इसमें कौन सा लेंगे, छोटे वाला। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना होगा, 71। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 71। एक और एग्जांपल देखते हैं। जो ये किसी संख्या का वर्गमूल है, तो सबसे पहले हमें पता है हमें क्या करना है, हमें एक पेयर बनाना है, बना लिया। फिर क्या करना है, पेयर बनाने के बाद में इस पेयर जो बनाया है हमने उसका क्या देखेंगे, इकाई का अंक। इसमें देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। हम इधर देखेंगे किस संख्या इकाई का अंक 1 है 10 तक, तो हम कहेंगे 1 का, किसका, 1 का। तो हमें पता 1 का और 9 का, 1 का और 9 का, तो 1 का और 9 का इकाई का अंक क्या, तो 1 होगा या 9 होगा। इसके बाद में हम देखते हैं इसका दूसरा अंक, जो बाकी अंक बचे वो देखते हैं एक बार। इसके वो क्या है हमारा 79, क्या है हमारा 79। अब हम देखेंगे, देखो 79 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या, पूर्ण वर्ग। तो हम कहेंगे 79, हम देखेंगे हमें पता है 79 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता, 79 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो हम इस टेबल में देखेंगे 79 का किसके बीच में पड़ेगा, 64 और 81 के बीच में। तो हमें पता है 8 का वर्ग करें तो कितना आता है 64, और 9 का वर्ग करें तो कितना आता है 81। 8 का वर्ग करें तो 64, 9 का वर्ग करें तो 81। जो 79 है वो इसके बीच में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, विलोम करेगा, नहीं करेगा, हाँ जी करेगा। 79 इसके बीच में बिलोंग करेगा। अब हम देखते हैं 79 यहाँ पीछे पड़ा, तो इसका जो दूसरा अंक होगा क्या होगा, इसका जो दूसरा अंक होगा वो हमेशा 79 से छोटे वाला नहीं पड़ेगा। 79 से छोटा कितना है 64, 64 कितने का वर्ग है 8 का, तो वो संख्या में पता चल गया, तो 81 होगी या 89। इसका दूसरा अंक तो हमें पता चल गया, वो है तो 81 होगा या 89 होगा। अब हम देखते हैं 81 होगा या 89 होगा, इसमें हम फैसला करते हैं। तो हम देखते हैं जो 79 है, क्या हमारी संख्या क्या है 79 है, वो 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है। तो हम देखेंगे यहाँ से तो कितना गैप है +15, और यहाँ से कितना गैप है +2। तो हम कहेंगे तो 81 के ज़्यादा पास है। तो बड़े वाली संख्या की, ये बड़ी वाली संख्या है, छोटी इससे, देखो ये इससे ये छोटी और इससे ये बड़ी, तो बड़ी वाली संख्या ज़्यादा पास है, छोटी वाली ज़्यादा पास है, तो हम कहेंगे बड़ी वाली संख्या के पास। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 89, कितना आएगा हमारा 89। और एग्जाम्पल करके देखते हैं हम इसमें। और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। टू 5,2,8,1 और एक हमारा दूसरा एग्जाम्पल 7,5,6,9। तो देखो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा काम है कि इसका एक क्या लेना है, हमें राइट साइड से एक पे क्या लेना है पेयर। फिर देखते हैं उस पेयर का इकाई अंक क्या है 1, तो हमें पता है उसमें या तो 1 हो गया, इसका इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। अभी हमें फिक्स पता नहीं है, या तो 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। फिर इसका बाकी कितने अंक बचे 3। अब हम देखेंगे 252 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है, तो हम देखेंगे 252 तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। 252 पड़ेगा 225 और 256 के बीच। तो 225 तो होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225, और 16 का वर्ग होता है 256। तो हम कहेंगे 252 225 और 216 क्या पड़ेगा बीच में, 225 और 216 के बीच में। तो इससे जस्ट छोटे वाली संख्या लेनी है, जिससे जस्ट छोटी वाली दूसरा अंक निकालने के लिए। तो हम कहेंगे इसे जस्ट कितनी है 225 कितने का वर्ग है 15 का। अब हमें पता चल गया वो संख्या, तो इस 151 होगी या 159 होगी। इसका जो बाकी अंक है वो कितनी हो गया, तो 15 ही होंगे। तो वो संख्या 151 होगी या 159। अब 151 और 159 में कौन सी होगी, 151 होगी या 159
159। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसकी जांच के लिए हम करेंगे, हम देखेंगे कि 252 देखो 225 के ज़्यादा पास है, 252 256 के ज़्यादा पास है, तो हम कहेंगे यहाँ से तो कितने का गैप है, 27 का, और यहाँ से कितने गैप है, 4 का, तो हम कहेंगे 256 के ज़्यादा पास है। इससे छोटी संख्या है या बड़ी संख्या, तो हम कहेंगे इससे बड़ी संख्या, तो हम भी कौन सा लेंगे, बड़े वाला आंसर लेंगे। हम कितना लेंगे, 159। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें पेड़ बनाया, उसका एक अंक देखा कितना है, 9। अब हमें पता ही का एक अंक 9 किस किस का होता है, कौन सी संख्या का होता है, 3 का या 7 का, 3 का या 7 का। इसका दो बाकी अंक कितने बचे, 75। अब हम देखेंगे कि 75 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है, हमें पता है कि 75 तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो किस किस के बीच में पड़ता है 75, हम कहेंगे 64 और 81 के बीच में। 8 के वर्ग 64, 9 का वर्ग कितना है, 81, इसके बीच में पड़ेगा 75, इसके बीच में क्या पड़ेगा, 75। तो इससे जस्ट छोटा कितना है, 64। 64 कितने का वर्ग होता है, 8 का। इसका जो दूसरा अंक है, जो इसका दाएं का अंक है, वो कितना होगा, 8। अब वो संख्या तो क्या होगी, 83 या कितनी होगी, 87। 83 और 87 में कौन सी होगी, इसके लिए हम देखो कैसे देखेंगे, जो हम देखें 75 है, क्या है 75, वो 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है, तो हम कहेंगे इसमें 11 का गैप है और इसमें 6 का गैप है, इसमें कितने गैप है, प्लस 6 का, तो हम कहेंगे बड़ी वाली संख्या ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, बड़े वाला, हमारा आंसर भी क्या होगा, बड़े वाला। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, √ 125 44 का वर्गमूल √ 125 44 का वर्गमूल है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, √ 125 44 की संख्या का वर्गमूल होगा। इसके लिए हमारा पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर हमारा 125 44 का वर्गमूल है, पहला ऑप्शन हमारा 108, बी ऑप्शन हमारा 109, सी ऑप्शन हमारा 113, डी ऑप्शन हमारा 112, डी ऑप्शन हमारा 112। देखो ये एग्जांपल हम करके देखते हैं। देखो हम करेंगे √ 125 44, 125 44। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक पेयर, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक पेयर। फिर देखेंगे इस पेयर का इकाई का अंक क्या है, 4, इकाई का अंक क्या है, 4। अब हम बताया 4 किस संख्या का इकाई का अंक है, 2 का या 8 का, 2 का या 8 का इकाई अंक क्या होगा, 4। अगर इनका हम वर्ग करें तो क्या आएगा, इकाई का अंक 4। अब बची कौन संख्या, 125। हम देखेंगे 125 किस संख्या का वर्ग होता है, हमें पता है 125 11 और किसी का होता नहीं 125, तो वो हमेशा किसके बीच में बिलोंग करेगा, 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में। तो 11 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 121, और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 144। इसके बीच में क्या पड़ेगा, 125। तो इसका तो बाकी अंक निकालने के लिए 125 से जस्ट छोटे वाला, 125 से जस्ट छोटे वाला वर्ग लेंगे। 125 से छोटा कौन सा है, 11, तो वो संख्या है हमारे पास यहाँ क्या हो गया, तो 112 होगी या 118 होगी। देखो इसका बाकी अंक तो हम इकाई का अंक हम फैसला अभी नहीं कर पाए हैं, 112 होगा या 118 होगा। अब हम देखेंगे कि 125 है,
वो 121 के ज़्यादा पास है, 144 के ज़्यादा पास है। हम कहेंगे किसके पास है, 121 के पास, जो क्या 125 से छोटी है, छोटे वाली संख्या ज़्यादा पास है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 112। इसका आंसर हमारा कितना होगा 112। दोस्तों आज की कक्षा में हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया है। वर्गमूल निकालने की इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। मात्र 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। दोस्तों चैनल को अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।